नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारी बैगन की फसल है और बैगन की फसल लेने के पहले इसी बेड पर हमने 2 बार खीरे की फसल ली। पहली फसल हमने इसमें काश्त की थी जून के महीने में, वह चली हमारी सितंबर के महीने तक और सितंबर के महीने के बाद फिर से हमने उसी बेड पर खीरा लगा दिया। वही स्टेकिंग थी हमारी, वही धागे थे, सारा कुछ वही था, वही बेड, वही मल्चिंग। इसके बाद जो सितंबर के महीने के बाद हमने जो खीरा लगाया था वह हमारा कब हुआ ख़त्म? दिसंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में फिर से हमने इसी बेड पर जनवरी के महीने में हमने इसी बेड पर बैगन लगा दिया। बैगन ये वीएनआर कंपनी का हर्ष वैरायटी है, गोल हरे कलर में आता है ये। अगर हम देखें तो हमने इसी बेड को 3 बार इस्तेमाल किया है। काफ़ी समय हम ऐसा करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में, मेहनत बचाने के चक्कर में हम बेडों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। हमने तो 3 बार इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम दोबारा बेड जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उत्पादन पर कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर फसल बदलना चाहिए हमें, या फिर उसी फसल को 2 बार भी लगा सकते हैं। उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं और क्या फ़र्क पड़ता है हमारे बजट पर। आज इस वीडियो पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह आपको समय समय पर जानकारियाँ देते रहते हैं खेती संबंधी और खासकर सब्जी वर्गी संबंधी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हम बेड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो हमारी जो मल्चिंग होती है वही मल्चिंग हमें दोबारा इस्तेमाल में आ जाती है। बेसल खाद भी हम नहीं डालते हैं तो वो पैसा बचता है। भले ही आप चाहें तो उसमें पौधे के किनारे फिर से बेसल खाद डाल सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसके बाद अगर दूसरा फ़ायदा देखें तो इसमें ट्रैक्टर चलती है। सबसे पहले हम बेड को मिटाना पड़ता है, फसल को समाप्त करना पड़ता है, बांस की स्टेकिंग जो होती है वो से निकालना पड़ता है और इसके बाद फिर हम फिर से बेड बनाते हैं। तो ये सारे तमाम खर्चे होते हैं। मेरे हिसाब से लगभग बेड बनाने तक बिना मल्चिंग के आपको 10,000 रुपये कम से कम लग जाते हैं और 10 से 12,000 रुपये आपके किस में लग जाते हैं? मल्चिंग में लग जाते हैं। कम से कम की हम बात करें तो ऐसा अगर हम अंदाज लगाएं तो लगभग 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक आपके 1 एकड़ पर खर्च हो जाते हैं। इस तरीके से देखें हम तो 25,000 रुपये की हमारी बचत हो जाती है और यही सोचकर हमने इसी बेड पर पहले तो हमने 2 बार खीरा की फसल ले ली और 1 बार फिर हमने बैगन की फसल ले ली। अगर हम इसके नुकसान की बात करें अब तो नुकसान में देखें दोस्तों तो हमारी ये जो फसल है ये लगभग आपकी 2 महीने की हो चुकी है। ठीक है, 1 महीने तो नर्सरी में लग जाता है वहीं पर और उसके बाद 2 महीने इसमें हमारे लगे हुए हो गए। ठीक है, और इसके बाद यदि हम देखें इस पर तो इसकी जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस पर जो खाद है हम चला रहे हैं वाटर सॉल्युबल खाद, लेकिन फिर भी इसकी हाइट जो हमें चाहिए है वो नहीं आ रही है। उसमें जो फैलाव है वो जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। दूसरा, इस पर जो खरपतवार हैं जो वो काफ़ी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पर मल्चिंग जो है निकल चुकी है, काफ़ी जगहों पर तो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो वहाँ पर क्या होता है, खरपतवार हमें निकालने पड़ते हैं, तो ये एक नुकसान है। दूसरा ये कि मिट्टी यहाँ पर सख्त हो जाती है, खासकर हमारी काली मिट्टी है तो काली मिट्टी क्या होती है, कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो जड़ें जो है उतना विकसित नहीं हो पाती। ये थोड़े से नुकसान हैं। दूसरा ये कि इसके उत्पादन की हम बात करें तो हमने इसके पहले भी बैगन का जो उत्पादन लिया था, तो जब सिंगल बेड पर हमने लिया था तो उत्पादन हमें इससे कहीं ज़्यादा मिला था। लेकिन यदि हम अभी के समय पर देखें तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा है जितना हमें पहली बार बेड बनाने पर इसमें, यानी कि नई बेड बनाने पर मिलता है। तो ये फ़र्क तो पड़ता है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बेड इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा से तो बेड की क्या स्थिति है। अब बेड की स्थिति से हमारा मतलब होता है जैसे खीरा की फसल है। खीरा की फसल पर क्या होता है कि जो फसल होती है हमारी वो लगभग 2.5 से 3 महीने में समाप्त हो जाती है। तो अब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक तो शॉर्ट टाइम फसल है, वो उतना पोषक तो नहीं लेती है वो। और जैसे बैगन है तो बैगन है 9 महीने की फसल है और 1 साल भी चल जाता हमारा। तो जितना खीरा 3 बार फसल पर अपना पोषक तत्व उसको अवशोषित करता है ज़मीन से, उतना बैगन की फसल 1 ही बार पर ले लेता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है हमारा फसल के हिसाब से यदि हम देखें तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब आप ऐसा चुनाव करने वाले हों कि आप उसी बेड पर जो है दोबारा फसल लेने वाले हों तो छोटी जो फसलें होती हैं जैसे बेलवर्गीय फसलें उन्हें आप काश्त कर सकते हैं उसी बेड पर। लेकिन जब आप लंबे समय वाली जो फसलें हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, ऐसी फसलों को यदि आप काश्त करने वाले हैं तो आपको नई बेड जो है बनाना चाहिए। हम भी जानते थे इस बात को, लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी
कि ये जो हमारी बेड खाली हुई थी, ये हमारी नवंबर दिसंबर में खाली हुई थी और हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में होता क्या है कि आपका ज़मीन बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। एक तो गीली मिट्टी होती है तो उसको सुखाने में काफ़ी समय लग जाता है और फिर हम लेट हो जाते, तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा जाती हैं हमारी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रिस्क लिया और इस पर बैगन लगा दिया। ये सोचकर भी लगाया है कि इसे हम लगभग जून तक चलाएंगे और जून में चलाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर से हम बरसात के लिए अगली फसल इसमें दूसरी लेंगे। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो बेड से हमारा जो 25,000 रुपये का जो फ़ायदा हुआ था, जो हमारी बचत हुई थी, वह हमारा इसमें नुकसान भी हो चुका है। लगभग जो उत्पादन आने का था वो नहीं आ पाया और हमें नहीं लगता कि उतनी जो फसल है वो चल पाएगी जितनी अगर फर्स्ट बेड पर हम लगाते हैं तो। लेकिन मजबूरी है कि जब आप ऐसा देखें कि आपकी ज़मीन है वो ऐसी नहीं है कि आप उसे तुरंत की तुरंत जो है बना सकें, उस पर खर्चा कम नहीं आता हो, तो आप जो है इस तरीके से दोबारा उसी बेड पर फसल ले सकते हैं। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसी फसल का चुनाव करना है जो कि कम समय वाली हो, तो ही आप जो है पुरानी बेड पर उसी फसल को लगाएं। और फसल का जो जैसे कहते हैं ना रोटेशन, ठीक है, जो क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे बेल वर्गीय फसलें अलग होती हैं हमारी और ये जो बैगन, मिर्च और टमाटर वाली जो फसलें होती हैं वो हमारी एक जाति की होती हैं। यदि हम बेल वर्गीय फसल पर दूसरी फसल को लेते हैं तो हमें उसके थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट हमें मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। लेकिन आप बेल वर्गीय की जगह फिर से बेल वर्गीय लेते हैं तो फिर आपको दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी जैसे खीरा है, खीरा कम समय की फसल है तो उस पर आप ले सकते हैं। लेकिन जो लंबी चलने वाली फसल है उस पर यदि आप नई बेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, यह जानकर को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम जानते हैं इस वीडियो पर कि क्या हमें पुरानी बेड का जब हम इस्तेमाल करें तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप फसल को लगाने वाले हों तो जैसे आपने टीपी कर दी है, टीपी करने के बाद उसके साइड में आप चाहे तो जैसे डीएपी है, पोटास है, जो बेसल डोज होता है हमारा, उसकी मात्रा आप साइड पर थोड़ा दूरी पर आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, डीएपी और पोटास का जो घोल हम बताते हैं आपको हाई पावर डोज के नाम से, वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गोबर खाद की हम बात करें, वर्मिंग कंपोस्ट की बात करें तो वो डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप जो है रासायनिक खाद को डालकर भी अपनी जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है और ये जो समस्या है तब ज़्यादा होती है जब आपकी ब्लैक सॉइल हो। जो भुरभुरी मिट्टी वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो है एक तो बेड बनाना भी आसान होता है, ठीक है, बेड बनाना भी आसान होता है, मिटाना आसान होता है। तो स्टेकिंग वाली जितनी फसलें हैं, यदि ऐसा आपको लगता है कि यार ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जैसे बेल वर्गीय फसलें हुई हमारी, तो उन पर आप जो है दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी फसल आपने लगाई है जैसे भिंडी वगैरह है, जो कि आप जो है बिना मल्चिंग के लगाते हैं, गोभी है बिना मल्चिंग के लगाते हैं और इसमें कोई स्टेकिंग आपको नहीं करनी पड़ती है, तो फिर आप जो है नई बेड पर ही काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको टमाटर संबंधी जानकारी चाहिए कि कैसे हम फलों का साइज बढ़ा सकते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको बैगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है कि आप कौन सा समय का चुनाव करें ताकि आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिले और उसके रेट भी ज़्यादा मिले, ये सारी जानकारी के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स पर हमें बैगन की खेती लिखें, तो हम अगला जो वीडियो है वो बैगन की खेती पर ला देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।